हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े अहंकारी और इतने अत्याचारी सरकार आप SIR करके लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, बल्कि वोटिंग एज को हिंदुस्तान में 18 से घटा करके 16 कर देना चाहिए। और नौजवानों की बात सुने। जो बिहार में दमन हो रहा है, जो बुलडोजर एनकाउंटर राज चल रहा है, इसका जवाब सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे। बिल्कुल पुलिस राज कायम हो गया। अन्याय के खिलाफ, हर न्याय के लिए लड़ाई में हक, ये दमन के खिलाफ ये संकल्प ले रहे हैं। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र व बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से तानाशाही है, गरीबों पर दमन हो रहा है, छात्रों पर दमन हो रहा है। नीट पेपर लीक के मामले में जब छात्र आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है, पुलिसिया राज कायम है, बेगुनाहों को इनकाउंटर किया जा रहा है। इसका वे हिसाब लेंगे। वे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में छात्र संसद लगाएंगे, पुल, सड़क विकास का भी हिसाब लेंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य अरवल, जहानाबाद के चैती पीपर आदि कई गांवों का दौरा के बाद जिला मुख्यालय में संवाददाताओं से रूबरू थे। SIR के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छात्र, नौजवान, गरीबों का सरकार हक छीनना चाहती है। उन्होंने बताया कि छात्र नौजवानों को वोटिंग का अधिकार 18 से घटाकर 16 किया जाना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। हालांकि अब छात्र नौजवान जाग चुके हैं और बांकीपुर उपचुनाव से उल्टी गिनती शुरू कर दिए हैं। जो देश में नौजवान इस समय पीड़ित है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें तो लगता है कि समय आ गया है कि आप SIR करके लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, बल्कि वोटिंग एज को हिंदुस्तान में 18 से घटा करके 16 कर देना चाहिए और 16 साल के ऊपर वाले सभी नौजवानों को हिंदुस्तान में वोटिंग राइट मिलना चाहिए। उन नौजवानों के पास पूरी समझ है, पूरी जानकारी है, देश को किस रास्ते में चलना चाहिए, सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोजगार के मोर्चे पर क्या होना चाहिए। हमें लगता है कि नौजवानों को इस मामले में सुना जाना चाहिए। छात्रों के बीच में जगह जगह बिहार के हर विश्वविद्यालय में छात्र युवा संसद लगेगी। शिक्षा और रोजगार का हिसाब लिया जाएगा, स्कूल का ऑडिट किया जाएगा और सरकार जो इस समय बिल्कुल बेखबर है शिक्षा रोजगार के मोर्चे पर और बिहार के तमाम हर जगह गरीबों को बेदखल करने की कोशिश, ज़मीन से लोगों को बेदखल करने की कोशिश, सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर ज़मीन कब्जा करने की कोशिश, इस पर रोक लगे। तो जहानाबाद, अरवल, इसे पूरा इलाका है। लंबे समय तक यहाँ काफ़ी हिंसा का दौर था, लोगों ने उस हिंसा को झेला, जनसंहारों को झेला, दमन को झेला। आज ये पूरे बिहार की आवाज़ हमें सुनाई पड़ी बांकीपुर के उपचुनाव में और यही आवाज़ पूरे बिहार में इस समय है। ये बुलडोजर राज पर रोक लगे, ये एनकाउंटर राज पर रोक लगे, ये पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत, इसके ऊपर रोक लगे, अफसरशाही पर रोक लगे, छात्र नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ बंद हो। अभी स्कूल के बच्चे जगह जगह हम देख रहे हैं कि बिहार में आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी सलाम करता हूँ। ये देखा काफ़ी नौजवानों पर दमन हुआ था, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवान जो जेल में थे अभी बाहर आए हैं। तो अभी भी बिहार के बहुत सारे इलाके में नौजवान लेकिन जेल में बंद हैं। अभी भी उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे थे वापस नहीं लिए गए। हम सरकार से मांग करेंगे कि बिहार के नौजवानों के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो। जो शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो रोजगार के लिए नौजवान आवाज़ उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से संविधान में अपना जो हक है उस हक को मांग रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बांकीपुर में जो कल उपचुनाव का परिणाम आया, मुझे लगता है कि ये सिर्फ बांकीपुर के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बिहार के बांकीपुर के मतदाताओं ने एक संदेश दे दिया। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के अब तक की सबसे धनी पार्टी है, सबसे घमंडी पार्टी है और उनकी सरकार हिंदुस्तान में सबसे अत्याचारी सरकार साबित हो रही है। उस अत्याचारी, अहंकारी पार्टी और सरकार को लोगों ने उसके खिलाफ एक जनादेश दे दिया है
कि हमें ये मंजूर बिल्कुल नहीं है। सरकार को हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े अहंकारी और इतने अत्याचारी सरकार आज तक हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखा। तो वैसी सरकार, वैसी पार्टी जो बिल्कुल घमंड से चूर है, ऐसी एक पार्टी को लोगों ने ये बता दिया कि आपका समय अब समाप्त हो लगा, आपके समय समाप्त होने लगा है। और नितिन नवीन की सीट पर उन्होंने भाजपा को करारी हार दी। हमने प्रशांत किशोर को भी बधाई दिया कि प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत की और बिहार के नौजवानों को भी हमने बधाई दिया। और उन्होंने अरवल जहानाबाद के कई गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मिला तथा उसे उचित न्याय व दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़ा किया। दिनेश राजवंशी को, जो इनको गोली लगी थी और अभी कायदे से उनको अस्पताल में उनका इलाज होना चाहिए, उनको छोड़ दिया गया। वो बाहर आकर के अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये तमाम जो घायल लोग हैं उनका सही ढंग से इलाज हो, सरकार को देखना चाहिए। तो भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को सुना। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें।